हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे और अब तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर नेहा, डॉक्टर्स एकेडमी से आप लोगों की मेंटोर। पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, मैंने इसलिए बोला कि अब तो पब्लिक नोटिस आ चुका है, एनटीए की वेबसाइट पे डल भी चुका है कि हमारा एग्जाम कब है। जो बच्चे वेट कर रहे थे इतने टाइम से, उसका आंसर हमें मिल गया है कि हमारा एग्जाम है 17 जुलाई को। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है, अब तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन स्टार्ट हो गया होगा। पूरी तैयारी के साथ है हम जंग के मैदान में उतरने के लिए। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं 6 अप्रैल से। बच्चों ने रजिस्टर कर लिया होगा, फॉर्म को एक बार देख भी लिया होगा, और कुछ बच्चों ने तो भरना स्टार्ट भी कर दिया है, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं जो जो उनकी क्वेरीज है। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हमें लास्ट डेट का वेट नहीं करना है कि 6 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं, कल भरेंगे परसों भरेंगे और हम पहुंच जाएंगे 6 मई को। उस दिन हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, कुछ अपलोड नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो हम बहुत प्रेशर में आ जाएंगे। हमें विद इन 1 वीक और विद इन 15 डेज हमें ये फॉर्म फिल कर देना है, ताकि हमें कोई टेंशन ना ले। अब तो डिजी लॉकर भी आ गया है, आप अपना फॉर्म वहां पर सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जो लास्ट डेट है वो 6 में है, लेकिन 7 मई तक हमारा जो पेमेंट मोड है वो एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन हमें एंड डेट पे नहीं जाना है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब हमने एग्जाम डेट की बात कर ली है, रजिस्ट्रेशन की बात करती है, अब हम बात करते हैं टाइम की, कि टाइम क्या है। पहले हमें मिला करते थे 3 घंटे, 3 आवर्स, लेकिन अब मिलेंगे हमें 20 मिनट्स ज्यादा। तो उस 20 मिनट्स को हम कैसे यूज करें? वो 20 मिनट्स हम यूज करेंगे हमारा क्वेश्चंस पढ़ने में। जो हम बोलते हैं ना, वहां तो फॉल्स पूछा था और मैं तो ट्रू मान के आंसर कराई हूँ या कर आया हूँ, या वहां करेक्ट लिखा था मैंने इनकरेक्ट पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चंस नहीं करे, मैं ब्लंडर करके आ गया हूँ। तो उसके लिए देखिए कितना अच्छा काम किया, हमें मिल गए 20 मिनट्स मोर। तो हो गई है ना अच्छी बात। जो पहले 2 से 5 पेपर हुआ करता था, अब वो होगा 520 तक। और ये सब आपको एनटीए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। यहाँ पर एनटीए की वेबसाइट भी दी गई है, आप इस पे जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। मैंने पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ, लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं इस चीज को। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको स्कैन फोटोग्राफ चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स और थंब इम्प्रेशन भी जरूरी है, दोनों हैंड के अब आपको इम्प्रेशन चाहिए होंगे थंब के। उसके बाद हम बात करते हैं, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आप लोगों ने एक फोल्डर बना लिया होगा, स्कैन कर लिए होंगे। और पासपोर्ट साइज हमें जो फोटो चाहिए उसका साइज 10 KB से 200 KB होना चाहिए। क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए, कोई कैप लगा के गोगल्स लगा के फोटो नहीं खिंचवाना है, हमें कोई फोटो ब्लर्ड अपलोड नहीं करना है। हमारे कान दिखने चाहिए, बाल पीछे करके हमें फोटो खिंचवाना है। अगर नहीं होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये गलतियां हमें नहीं करनी है। उसके बाद पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ 4x6 का होना चाहिए, ये मैंने बात बहुत अच्छे से बताई थी आपको। और साइज 10 KB से 200 KB होना चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे स्कैन हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर थंब इम्प्रेशन होना चाहिए वहां पर। और सारे जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, वो 50 KB से 300 KB तक होने चाहिए। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। In case the photograph or signature is blurred or not visible to identify the identity of the candidate, then the application will be rejected। तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, हमारी साल भर की मेहनत पे पानी फिर जाएगा, हमें ये गलतियां नहीं करनी है। आगे बात करते हैं हम कैसे इन लोगों ने डिवाइड किया है। तो डिवाइडेशन जैसे पहले था उसी प्रकार से है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपके हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में इन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। सेक्शन ए और बी भी हैं इस बार। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेम केमिस्ट्री में होगा, बॉटनी में होगा, जूलॉजी में होगा। 720 का आपका टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पर। उसके बाद जो हम सुन रहे थे कि भाई इस बार माइनस मार्किंग खत्म हो जाएगी, तो वो संशय भी हमारा खत्म हो गया है। माइनस मार्किंग है, अगर आप आंसर सही करते हैं तो +4 मिलेगा, अगर आप गलत करते हैं तो -1 आपका हो जाएगा।
उसके बाद अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। इसमें हमने बोला है कि सेक्शन ए विल कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चन जो कंपलसरी हैं करने, अगर हमें आते हैं, जितना हमें आता है मतलब हमें करना है। लेकिन सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चंस होते हैं उस 15 क्वेश्चंस में से हम 10 क्वेश्चन चूज करेंगे। अगर हमें उस 15 में से 10 आते हैं, 9 आते हैं, 8 आते हैं, जितना हमें आता है हम कर सकते हैं, मतलब 10 तक हमारी मैक्सिमम लिमिट है। अगर हम 11 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 10 के बाद हम 11वें नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि ये तो हमें आता है, हम ये भी कर देते हैं, तो वो काउंट नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। जो सेक्शन बी होता है वो थोड़ा लॉजिकल होता है, क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, इसलिए मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ कि टफ होता है, लॉजिकल होता है, कंसेप्चुअल होता है, हमें आता है, लेकिन वो तो हम ध्यान से करेंगे उस वाले सेक्शन को। अब हम आगे बात करते हैं कि एज की। एज क्या होनी चाहिए? एज हमारी होनी चाहिए, हम कब बोर्न होने चाहिए? 2005 से पहले, 2005 के हम बोर्न होने चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट तो है ही नहीं, 17 ईयर हमारी मिनिमम है कि 17 ईयर के हो जाए। अगर हमारा जन्म 2005 का हुआ है तो हम एलिजिबल हैं। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था, न्यू अपडेट आया था कि अब कभी भी कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है। तो अभी हमने जान लिया है कि हमारा रजिस्ट्रेशन, एग्जाम डेट, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। डॉक्टर्स एकेडमी आप लोगों के साथ हैं। आप कभी भी किसी भी मोमेंट पे अगर कोई भी प्रेशर फील करते हैं कि आप किसी से के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे विचार आते हैं इस समय पे मन में, आप डॉक्टर्स एकेडमी की टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों का, आप लोगों के पास कांटेक्ट नंबर है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके टाइम पे काउंसलिंग होती रहती है, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सपने को साकार कीजिए डॉक्टर्स एकेडमी की टीम के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।